फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज हम लोग करेंगे टेस्ट संख्या 75 जो कि आपके यूपीपीसीएस आरओ और साथ ही अन्य एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये ऐसे प्रश्न हैं जो किसी न किसी रूप में आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए बने रहिए हमारे साथ, मिश्रित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये है मेरे बारे में थोड़ा सा डिटेल देख सकते हैं इसमें। ठीक है, 3 गवर्नमेंट जॉब्स, बीटेक, यूपी टेट, सीटेट और अन्य भी जो भी है उपलब्धियां देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, पहले प्रश्न पे आते हैं। संविधान में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? संविधान में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से, फ्रांस से, सोवियत संघ से या कनाडा से? उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि फ्रांस से लिया गया है समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का सिद्धांत। ठीक है, और इसका प्रावधान जो है कहाँ पे है? इसका प्रावधान जो है प्रस्तावना में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। 1975 में आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति थे? जो 1975 में लगा था आपातकाल, ठीक है, उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? बीबी गिरी जी थे, एन संजू रेड्डी जी थे, फरूक अली अहमद थे या जाकिर हुसैन थे? उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि फरूक अली अहमद जी जो है आपातकाल के दौरान क्या थे? भारत के राष्ट्रपति थे। देखिए आपातकाल लगा कब है? 25 जून 1975 की रात को प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को आपातकाल लागू करने क्या की थी? सिफारिश की थी। ठीक है, 25 जून 1975 की रात को, और उसके तुरंत बाद जो है राष्ट्रपति महोदय ने क्या किया? आपातकाल की घोषणा कर दिया था। प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार का निम्नलिखित में से किससे संबंध है? प्रथम परमाणु परीक्षण, स्वतंत्र स्वर्ण मंदिर में हुए सैन्य कार्रवाई, पूर्वी पाकिस्तान को स्वायत्त करना या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो आसान सा प्रश्न है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। स्वर्ण मंदिर में हुए सैन्य कार्रवाई से संबंधित है इसका। ठीक है, ये देख सकते हैं 1984 में उग्रवादियों ने स्वर्ण मंदिर पर हथियार बंद किले के रूप में तब्दील कर दिया था। ठीक है, और उसी के खिलाफ कार्रवाई में ये ऑपरेशन चलाया गया था। ठीक है, ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो ये कब की घटना है? 1984 की घटना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। इंदिरा साहनी आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? पिछड़ा वर्ग आरक्षण से, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से, सी है संपत्ति के अधिकार से, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं? उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि पिछड़ा वर्ग आरक्षण से संबंध है किसका? इंदिरा साहनी आयोग का। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। स्थानीय निकायों को कौन संपन्न करता है? जो स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं उसको कौन संपन्न करता है? ए ऑप्शन है भारत का निर्वाचन आयोग, बी है राज्य का निर्वाचन आयोग, सी है स्थानीय निर्वाचन अधिकारी, चौथा है मुख्य निर्वाचन अधिकारी। तो उत्तर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी कि राज्य का निर्वाचन आयोग जो है स्थानीय निकायों के चुनाव को क्या करता है? संपन्न कराता है। अब देखिए ये संविधान के अनुच्छेद 243 आर और अनुच्छेद 243 जेड ए के तहत स्थानीय निकायों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। न्यायिक समीक्षा शब्द से आशय है? न्यायिक समीक्षा शब्द से क्या आशय है? संसद द्वारा पारित कानून की संवैधानिक रचना, मौलिक अधिकारों को लागू करने की न्यायपालिका की प्रक्रिया, एक प्रकार का जनहित याचिका, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। ठीक है, संविधान द्वारा पारित कानून की संवैधानिकता की रचना। ठीक है, अब इसमें यह है कि जो न्यायिक समीक्षा होती है वो जो संसद द्वारा पारित की गई कानून होते हैं उसको जो है आकलन करती है कोर्ट कि क्या ये जो है संवैधानिक है कि नहीं है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं। निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? गोरखपुर की जो है लोकेशन पूछा जा रहा है, किस नदी के तट पर है? तो ऑप्शन ए है घाघरा, बी है गंडक, सी है राप्ती और डी है सरयू। तो उत्तर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, राप्ती नदी के पर स्थित है। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं हम लोग। राप्ती नदी जो है नेपाल के दक्षिणी भाग की लघु हिमालय श्रेणी धौलागिरी के दक्षिण में रुकुम कोट के समीप से निकलती है। ठीक है, तो इतना आपको जानना है कि राप्ती नदी जो है नेपाल के दक्षिणी भाग की लघु हिमालय श्रेणी धौलागिरी के दक्षिण में रुकुम कोट है वहां से निकलती है।
9 पे आते हैं, प्रश्न संख्या 9 पे। नौग्राम तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है बताना है आपको। असम में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन हो जाएगा बी, देखिए नौग्राम तेल क्षेत्र जो है गुजरात में स्थित है। अच्छा, गुजरात में जो है अन्य तेल क्षेत्र कौन कौन से हैं? अंकलेश्वर है, कलोल है, नौग्राम है और ल्यूनेज है। ठीक है, गुजरात के अन्य तेल क्षेत्र कौन कौन से हैं? अंकलेश्वर, कलोल, नौग्राम और ल्यूनेज। आज के अंतिम प्रश्न पे चर्चा करते हैं। महाबेली गंगा एक नदी है, किस देश की है? बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और नेपाल। उत्तर हो जाएगा डी, सी यानी कि श्रीलंका की है। ठीक है, देखिए जो महाबेली गंगा है वो श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है। क्या है? श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है। इसका प्रवाह क्षेत्र जो है 335 किलोमीटर में है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था। अच्छा लगा होगा बिल्कुल। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए, फॉलो करिए और बन रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।